हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है। यह क्वेश्चन हमारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, भारत में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमारे दक्षिण अफ्रीका। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स? तो दक्षिण अफ्रीका से हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका यानी कि फ्री का। जब फ्री की चीज़ें हमको मिलती हैं तो उनमें हम संशोधन करते हैं। क्या करते हैं मेरे फ्रेंड्स? जब हमको फ्री की चीज़ें मिलती हैं तो हम उनमें संशोधन करते हैं। तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि जो संशोधन की जो प्रक्रिया थी वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से आपका क्या लिया गया था मेरे फ्रेंड्स? ब्रिटेन से आपका एकल नागरिकता क्या ली गई थी मेरे फ्रेंड्स? ब्रिटेन से आपकी एकल नागरिकता क्या ली गई थी मेरे फ्रेंड्स? एकल नागरिकता जो है वो आपकी ब्रिटेन से ली गई थी। और विधि निर्माण भी आपका कहाँ से लिया गया है मेरे फ्रेंड? ब्रिटेन से। विधि निर्माण जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? ब्रिटेन के जो निवासी हैं यानी कि नागरिक हैं वो एक नागरिक जो है वो विधि निर्माण से कार्य करना पसंद करते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्रिटेन के जो नागरिक हैं वो विधि निर्माण से कार्य करना पसंद करते हैं। तो नागरिक यानी कि नागरिकता, एकल नागरिकता, और विधि से यानी विधि निर्माण, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगर हम बात कर ले अमेरिका की, तो अमेरिका से आपका क्या लिया गया है मेरे फ्रेंड्स? अमेरिका से जो है वो आपका क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। अमेरिका से जो है आपके मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार जो हैं वो आपके अमेरिका से लिए गए हैं। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, अमेरिका जो है एक पावरफुल कंट्री है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो उनको यहाँ की जो जनता है वो अपना मालिक मानती है। क्या है मेरे फ्रेंड? अमेरिका जो है एक पावरफुल कंट्री है और यहाँ के जो राजा हैं उनको जो प्रजा है वो अपना मालिक मानती है। तो मालिक से मौलिक अधिकार, तो अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया को कैसे याद कर सकते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से आपकी समवर्ती सूची क्या ली गई है? समवर्ती सूची जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, समवर्ती सूची। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? तो समवर्ती सूची को कैसे याद कर सकते हैं मेरे फ्रेंड्स? सम मतलब होता है बराबर। तो ऑस्ट्रेलिया के लोग जो हैं उन लोगों से मैच खेलना पसंद करते हैं जो उनके समवर्ती होते हैं, जो उनके बराबरी के होते हैं, उनसे ऑस्ट्रेलिया के लोग मैच खेलना, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो आई होप आपको ये जो 4 कंट्री हैं और भारतीय के संविधान में जो 4 कंट्री से स्रोत लिए गए थे उनके बारे में आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं अगले जो 4 कंट्री हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में आपातकाल का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल की बात करें तो आपातकाल की जो कंडीशंस है वो कब क्रिएट होती है? जब हमारे पास मनी नहीं होता है, धन नहीं होता है, तभी हमारा आपातकाल की जो सिचुएशंस है वो क्रिएट होने लगती है। तो मनी मतलब धन। तो जर्मनी, यहाँ पे मनी आ रहा है जर्मनी, तो यहाँ से आपके आपातकाल का सिद्धांत जो है वो जर्मनी से लिया गया है। इसको आप याद कर सकते हैं। मनी मीन्स होता है धन, और धन की कमी से ही हमारे आपातकाल की जो सिद्धांत है यानी आपातकाल की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। तो ए ऑप्शन सही आंसर है इसका। अब बात कर लेते हैं रूस से क्या लिया गया है। तो रूस से जो है आपके मूल कर्तव्य लिए गए हैं। क्या लिया गया है मेरे फ्रेंड? मूल कर्तव्य जो है वो आपके रूस से लिए गए हैं। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? मूल कर्तव्य
क्या होता है मेरे, रूट्स का मतलब रूसी। रूसी, जब आपके बालों में रूसी हो जाती है तो उसके लिए आप रूसी को हटाने के लिए बहुत सारे कर्तव्य करते हैं, आई मीन कार्य करते हैं। तो रूस से आपका क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। अगला है आपका फ्रांस। फ्रांस से आपका क्या लिया गया है मेरे फ्रेंड्स, आपका फ्रांस से जो है वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। क्या ली गई है, गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वो आपके रूस से ली गई है। शासन व्यवस्था ये आपके रूस से ली गई है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो इसको याद करने का जो सिंपल सा तरीका वो ये है कि गणतंत्रात्मक यानी गढ़ यानी कि गड्ढा है, उसमें क्या हुआ, फंस गए गढ़ में, फंस गए, ये ट्रिक है हमारी, फंस गए गढ़ में। तो फंस से आपका फ्रांस, गढ़ में यानी कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा कि जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो फ्रांस से ली गई है। अगला आपका बचा आयरलैंड। आयरलैंड से आपका क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से आपका नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नीति निर्देशक जो तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, लैंड में क्या होता है, भूमि। तो भूमि में अगर आप फसल अच्छी आपको उगानी होती है तो आप क्या करते हैं, उसके लिए नीतियाँ बनाते हैं। नीतियाँ जब बनाते हैं तभी आपकी फसल भी अच्छी होती है। तो आप याद रख सकते हैं, लैंड का मतलब होता है भूमि। भूमि में फसल उगाने के लिए आप नीतियाँ बनाते हैं, आप उसके लिए निर्देशक पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको रेड करके पढ़ेंगे कि आयरलैंड, लैंड में होता है भूमि, भूमि में हम जो है अच्छी फसल हो इसके लिए नीतियाँ बनाते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि आयरलैंड से आपका नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अब आपका जो एक शेष कंट्री है वो बचता है आपका कनाडा। तो कनाडा से आपका क्या लिया गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कनाडा से जो है आपकी संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। क्या, संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वो आपकी कनाडा से ली गई है, शासन व्यवस्था। तो ये आपके कहाँ से ली गई है मेरे फ्रेंड्स, तो ये आपके कनाडा से ली गई है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, कनाडा का मतलब होता है नारा। नारा जो होता है आप सबको पता होगा कि जब एक यूनियन होती है, एक संघ होता है, तो उस संघ में एक नारा भी दिया जाता है। जैसा कि कोई भी इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो उसमें एक संघ चलता है, तो उस संघ में एक नारा भी दिया जाता है। तो उस नारे से आप याद कर सकते हैं कि कनाडा का मतलब होता है नारा। और नारा कब होता है, जब संघात्मक यानी कि संघ बना होता है तो उसमें एक नारा होता है। तो कनाडा से आपका संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। तो इतना याद रखना, ये 9 कंट्री है और यहाँ से ही एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।